संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखा तो भिलाई टाइम्स और एक खबर ला आप जरूर देखो ये वीडियो ला जरूर देखो दिनेश कुमार वर्मा सर के। दिनेश कुमार वर्मा सर हा शेयर मार्केट के बारे में बहुत बढ़िया ट्रिक बतावा थे, बहुत बढ़िया जानकारी देवा थे। खबर की रिस्क बहुत है शेयर मार्केट में, तो आप ला ट्रिक जानकारी के साथ में उतरना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करे बर जावत हो, उनकर पास जो कुछ पद्धति हावे दिनेश सर के पास, वो बताने वाला है आप मल्ला आगे वीडियो में कि किस तरह से आप ट्रेडिंग में उतर सकते हो, किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कब इन्वेस्ट कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा रिटर्न कब आप ला मिली, वो सब ट्रिक के माध्यम से आप ला जानना चाहिए। आगे आप मन देखो दिनेश वर्मा सर के क्लास ला। एक अलावा उनका यूट्यूब चैनल आस्क दिनेश कुमार में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी लगातार अपडेट्स मिलते रहते। तो शेयर मार्केट के बढ़िया टीचर है दिनेश कुमार वर्मा सर, छत्तीसगढ़ के हरे, माटी पुत्र हरे। और हिंदी सबसे अच्छी बात है कि शेयर मार्केट की जो क्लास है, शेयर मार्केट के बारे जानकारी है, वो हिंदी में छत्तीसगढ़ी में बहुत सरल तरीके से बतावत है। तो अपन आगे वीडियो में बने रहे। यशवंत साहू जी के सभी व्यूअर्स ला नमस्ते। ये पार्ट में हमन समझबो कि कैसे मार्केट के टॉप और बॉटम ला हमन पहली से आइडेंटिफाई कर सकथन कि कौन से दिन मार्केट में टॉप बनने वाला है और कौन से दिन मार्केट में बॉटम बनने वाला है। तो एला हमन स्टेप बाय स्टेप समझथन, एक बार हमन स्क्रीन पे चलथन। वेलकम टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पार्ट 3। इस पार्ट में हम समझेंगे कि कौन कौन से योग हैं जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और इन योग के बेसिस पे हम मार्केट का जो टॉप है और बॉटम है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। पहले हमने मून फेज देख लिया था जिसके बेसिस पे हमको ट्रेड लेना था। कहाँ पे मार्केट का टॉप बनेगा, कहाँ पे मार्केट का बॉटम बनेगा, इसको हम योग की दृष्टि से पकड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ योग जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इंद्र योग, इंद्र योग 2025। तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट देखेंगे ड्रिक पंचांग। ड्रिक पंचांग में आपको दिख जाएगा कि आपको जितने भी योग हैं इस साल में बनने वाले वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे 12 जनवरी को इंद्र योग था, उसके बाद 6 फरवरी को था, उसके बाद 4 मार्च को, 29 मार्च को और अभी करंट में 24 अप्रैल को चल रहा है। तो 24 अप्रैल से हम पीछे की ओर जाते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट रहा है या कहाँ पे ये बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 24 अप्रैल तो करंट में ही है, तो 24 अप्रैल का डेट आप देख सकते हो। तो 24 अप्रैल कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली टॉप पे, और उसके बाद मार्केट गिर गया। तो आप देख सकते हो टॉप यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब इसके पहले वाला दिन देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे डेट। ये डेट हो गया हमारा 24 अप्रैल, जिस दिन से मार्केट में गिरावट आने की शुरुआत हुई है। इसके पहले देखते हैं, इसके पहले आया था 29 मार्च। तो 29 मार्च का डेट देख लेते हैं। तो 29 मार्च कहाँ पे है, 29 मार्च का दिन यहाँ पे आ रहा है, टॉप पे ही है, टॉप पे है। उसके बाद 29 मार्च को छुट्टी होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट आया वो अप्रैल में आया। तो बीच में 2 दिन छुट्टी थे, तो 2 दिन छुट्टी होने के बाद यहीं पे आपको टॉप में मिल गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टॉप में ही आपको मिला, ये टॉप में मिला। उसके बाद एक शानदार मूवमेंट आया नीचे की ओर। उसके पहले देख लेते हैं। तो उसके पहले आया है हमारा 4 मार्च को। तो 4 मार्च का देख लेते हैं। तो 4 मार्च आपका ये वाला डेट है, तो एग्जैक्टली बॉटम पे आया है। तो यहाँ पे भी हम मार्क कर देते हैं। 4 मार्च का दिन है, 4 मार्च को एग्जैक्टली बॉटम बनाया और उसके बाद फिर मार्केट में वन वे मोमेंटम आ गया है। इसके पहले देख लेते हैं। तो इसके पहले हमारा आया है 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को क्या था वो देख लेते हैं। 6 फरवरी एग्जैक्टली टॉप के पास में ही मिला है हमको। तो यहाँ पे 6 फरवरी का डेट आप मार्क कर लो। 6 फरवरी को भी टॉप में मिला। उसके बाद एक शानदार रैली नीचे की ओर आया है। उसके पहले देख लेते हैं 12 जनवरी। तो जनवरी में चलते हैं। 12 जनवरी
तो 12 जनवरी को छुट्टी था तो उसका इम्पैक्ट 13 जनवरी को आया है। तो 13 जनवरी को ही एग्जैक्टली बॉटम बना है। उसके बाद मार्केट जो गिरावट आ रहा था वो रुक गया और वहीं का वहीं रोक दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे एक डेट आया जहाँ पे एक जगह पे स्टेबल हो गया। तो जो गिरावट आ रहा था बॉटम तो बना, बट बॉटम के बाद रुक गया मार्केट वहीं पे और काफ़ी दिनों तक रुका रहा। तो इस तरीके से इंद्र योग को आप यूज़ कर सकते हो टॉप और बॉटम निकालने के लिए। अब इसके साथ साथ दूसरा योग है उसका भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमको सभी योग का स्टडी करना है, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ पे टॉप बन रहा है। तो कोई ना कोई योग रहेगा जिसकी वजह से टॉप या बॉटम का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं शूल योग। शूल योग ये हमने गूगल पे टाइप कर लिया। अब शूल योग को देखने के लिए हम ड्रिक पंचांग पे आ गए। तो ड्रिक पंचांग में है तो अभी हमारा करंट में समय चल रहा है अप्रैल का। तो अप्रैल में तो कोई डेट नहीं है जिसमें शूल योग आया हो। अब हम देखेंगे तो अप्रैल में 7 अप्रैल को आया था। तो 7 अप्रैल का डेट चेक कर लेते हैं। 7 अप्रैल ये है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली बॉटम कहाँ पे बना है, जिस दिन शूल योग आया था। एग्जैक्टली बॉटम पे आपको दिख गया है। अब आपको अगर पहले से पता है कि भाई इसी दिन बॉटम बनने वाला है तो आप तैयार बैठे रहोगे ना कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे बॉटम बनेगा वहाँ पे आप बाई कर लोगे। अगर बाई किए रहते तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 21,700 से सीधा 24,400 गया है। मतलब 3,500 पॉइंट का मूव आपको मिल गया है बॉटम से टॉप तक। तो इस तरीके से आपको योग को पकड़ना है। अब शूल योग आया था 7 अप्रैल को, उसके पहले कितने आया था 13 मार्च को। तो 13 मार्च का डेट देख लेते हैं। 13 मार्च 13 मार्च यहाँ पे भी आप देखेंगे यही बॉटम पे ही मिला है। तो यहाँ से आपको पहले ही पता था कि इंद्र योग की वजह से ऊपर जा रहा है और शूल योग का भी कॉम्बिनेशन है, दोनों पास में है, मतलब यहाँ शानदार मूवमेंट देंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो वन वे शानदार मूवमेंट आ गया। अब इसके पहले देख लेते हैं। इसके पहले आया है 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी का डेट देख लेते हैं। 16 फरवरी तो ये एग्जैक्टली मिडिल में आया है, बट उसके बाद से एक शानदार रैली आपको मिल गया है। तो दोनों कन्फर्मेशन हो गया था, क्योंकि ऊपर में इंद्र योग था, इधर पे शूल योग आ गया और दोनों रैली को साथ में लेके आगे बढ़े हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी योग आते हैं उस दिन सजग हो जाना है कि या तो वो टॉप बन रहा है या बॉटम बन रहा है, और बीच में आ रहा है तो आपको कोई ना कोई दूसरा योग रहेगा जो टॉप और बॉटम पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद आ रहा है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी का देख लेते हैं। 22 जनवरी तो 22 जनवरी का दिन आप देख लीजिए। 22 जनवरी को जस्ट बॉटम के आसपास ही है, उसके बाद नीचे की ओर नहीं गया है। नीचे के दिन एक ही दिन गया है, बट वो वहीं से रिवर्स हो गया है फिर से टॉप बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 27 जनवरी वाला दिन है वो किसी न किसी योग वाला दिन होगा जिस दिन बॉटम बना है। तो जितने भी योग हैं उसका हम स्टडी करेंगे ना तो हमको क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम जाते हैं, जैसे दूसरा योग है, तो ये ड्रिक पंचांग में जाना है। ड्रिक पंचांग में आपको रवि पुष्य योग देख लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 मार्च को आया है ये। तो 9 मार्च का डेट देख लेते हैं। 9 मार्च कब था। 9 मार्च भी इन्हीं योग के बीच में आया है, मतलब सबके सब योग यहाँ पे मिल रहे थे, मतलब बड़ा मूवमेंट आना था। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शूल योग आ गया था, यहाँ इंद्र योग आ गया था और यहीं पे रवि पुष्य योग है, मतलब तीनों है, मतलब बढ़िया शानदार मूव होगा। तो लेवल था 22,500 का और हाई बनाया है आपका 23,800 का। मतलब अगर यहाँ से देखेंगे तो करीब 1300 पॉइंट का मूव आपको मिल गया है। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट योग है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपको नोट करके रखना है। इसमें आपको देखना है फिर द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग और गुरु पुष्य योग। बाकी योग को छोड़ देना है, बाकी योग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको देखना है द्विपुष्कर योग। तो द्विपुष्कर योग यहाँ पे हम देख लेते हैं। द्विपुष्कर योग ये कौन कौन से डेट पे आया है। तो आपका आया है 21 जनवरी। तो 21 जनवरी को क्या हुआ देख लेते हैं।
जनवरी 21 जनवरी एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में एक करेक्शन आया है। तो यहाँ पे आपको दो योग एक साथ मिल रहे थे, तो दो योग एक साथ मिल रहे थे और वहीं से गिरावट चालू हुआ था। तो ये एग्जैक्टली टॉप था और ये बॉटम की तरफ आ गया है, मतलब एक अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर हम 21 जनवरी को भी पकड़ लेते तो 21 जनवरी से हमको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता। अब द्विपुष्कर योग उसके बाद आया है 16 मार्च, तो 16 मार्च को देख लेते हैं। 16 मार्च आप देख लीजिए एग्जैक्टली बॉटम पे आया है, एग्जैक्टली बॉटम पे आया है और उसके बाद शानदार 1300 पॉइंट का मूवमेंट आया है। तो जो भी योग है, तो आपको कौन कौन से योग का टेस्टिंग करना है, आपको सबसे पहले देखना है इंद्र योग। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट योग हो जाता है, वो होता है आपका शूल योग। उसके बाद होता है द्विपुष्कर योग, उसके बाद त्रिपुष्कर योग, उसके बाद गुरु पुष्य योग, उसके बाद रवि पुष्य योग। तो ये टोटल 6 योग है जिसको आपको चेक करना है और आपको पूरे साल भर का जो भी टॉप और बॉटम है यहीं पे मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है 2-3 योग एक साथ मिले हैं, मतलब समझ जाना वहाँ पे बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो योग को किस तरीके से आपको देखना है वो आपने समझ लिया है। आप इसका टेस्टिंग करेंगे, मैंने इसका टेस्टिंग किया हुआ है काफ़ी सालों का। तो जो भी टॉप और बॉटम बनता है उस समय यहाँ पे कोई ना कोई योग आपका जरूर टकराएगा टॉप या बॉटम वाले दिन में। तो आप अगर इसको अप्लाई करते हो और इसको मून फेजेस के साथ भी कंबाइन करते हो तो आपको दिशा भी दिख जाएगा और कहाँ पे टॉप बन रहा है कि बॉटम बन रहा है वो भी मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों को कंबाइन करते हो अपने टेक्निकल एनालिसिस में तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलने वाला है। तो योग का आपको मास्टरी करना है, प्रैक्टिस करना है और बैक टेस्टिंग करना है। फिर से एक बार बोल देता हूँ कौन कौन से योग है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्र योग, उसके बाद शूल योग, उसके बाद द्विपुष्कर योग, उसके बाद त्रिपुष्कर योग, उसके बाद गुरु पुष्य योग, उसके बाद रवि पुष्य योग। इन 6 योग को आपको प्रैक्टिस करना है और इन्हीं 6 योग से आपको मार्केट का टॉप और बॉटम मिल जाएगा। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि आप किस तरीके से मार्केट के टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड के निर्णय ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।